अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या करने वालों ने कल ही सरेंडर कर दिया था, लेकिन देखिए अब उनसे जब पूछताछ की जा रही है और जो बात सामने निकल कर आ रही है, जो रिपोर्ट दर्ज की गई है और जो उनका स्टेटमेंट दर्ज किया गया, उनसे जब पूछा जाता है कि तुमने हत्या क्यों की है, क्या रीज़न था, क्या वजह थी, तो उन्होंने कहा कि हमें बड़ा माफिया बनना है, हमने इसलिए इनको निपटा दिया, हमें एक अपना नाम पैदा करना है, हमें अपनी एक शोहरत पैदा करनी है, दुनिया के अंदर हमें अपना खौफ पैदा करना है। मतलब उनका ये कहना है कि हमें बस माफिया बनना है और ताकि लोग हमसे डरें और हमें पहचाने के। बहरहाल अब ये स्टेटमेंट उन्होंने अपनी तरफ से नोट करा दिया है, लेकिन जो हमलावर हैं, जो 3 ये लड़के पकड़े गए हैं, इनका नाम लवलेश तिवारी है, एक का सनी है और एक का नाम जो है वो अरुण मौर्य है। तीनों अलग अलग जगहों के रहने वाले, एक जगह के नहीं हैं। अब जो बात सामने आई वो ये है कि इन लोगों ने काफ़ी दिन से पीछा कर रहे थे, 48 घंटे से वो प्रयागराज में किसी होटल में रह रहे थे। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया पुलिस की मौजूदगी में, बहुत बड़ा संगीन जुर्म किया है और बड़ी वारदात है ये। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग जिस पिस्टल का इस्तेमाल किए थे वो इंडिया की है भी नहीं, वो बनती भी नहीं है और वो इंडिया के अंदर बैन है, उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है और वो पिस्टल तुर्की के अंदर तैयार होती है, जिसकी कीमत लगभग ये बताई जा रही है कि 5 लाख के करीब उसकी कीमत है और उसके अंदर 15 गोलियां एक बार में इंसान लोड कर सकता है और फायर कर सकता है। तो इतनी कीमती पिस्टल अब इनके घरों पे जब पुलिस जाती है और इनके घरों का जायज़ा लेती है तो ये तमाम जो लड़के हैं सब झोपड़पट्टी के रहने वाले हैं, जिनके घरों पर लिंटर नहीं है, टूटा हुआ मकान है, कोई उनके माँ बाप ऐसे मकान में रह रहे हैं जो बिल्कुल उजड़ा हुआ एक चमन की तरह है, मतलब झोपड़पट्टी में वो ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अब इतनी कीमती पिस्टल इनके पास आना और इतना प्लान करना और वहाँ होटल में गेस्ट हाउस में रुकना, उसके बाद कैमरों का ख़रीदना, उसके बाद आईडी फर्जी बनाना, फिर वो पत्रकार बन के वहाँ जाना, ये तमाम चीज़ें ये लड़के तो नहीं कर पाएंगे। ये तो समझ से बाहर है बात। हालांकि अभी जांच चल रही है और ये जांच का विषय है, जांच चलेगी और जांच में ही तमाम बातें क्लियर भी होंगी कि आखिर इसमें किसका हाथ रहा, कौन था ऐसा कि जिसने इतनी हिम्मत दिखाई, इतनी ताकत दिखाई। और फिर इन लड़कों की बात सुनिए, ये कह रहे हैं कि हम माफिया बनने के लिए हमने ये किया है कि हम माफिया बन जाएं। वहीं पर जितने सत्ताधारी लोग हैं, भाजपाई लोग हैं, उनका कहना अब तक तो यही था कि अब इंसान माफिया बनते हुए भी कांपेगा, अब इंसान जुर्म की दुनिया में नहीं जाएगा। तमाम चीज़ें सबके सामने क्लियर हैं कि किस तरह से कैमरों पे आके लोग चिल्लाते हैं कि अब तो कोई बनने का सोच नहीं सकता, क्राइम के बारे में उसके दिलो दिमाग में बात आ नहीं सकती, ये बाबा का बिल्डोजर है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी हो रहा है क्या अब उनके घरों को भी तोड़ा जाएगा, क्या उनका इनकाउंटर भी होगा? तो यहाँ पर जो है देखिए सज़ा इस तरह नहीं देनी चाहिए। हम तो पहले भी इसका विरोध करते रहे हैं कि क्योंकि सज़ा के तरीके से दी जाए, जो सज़ा का प्रावधान किया है संविधान ने, कानून ने, उसी के तहत के केस चले, उसके बाद जो भी उसको सज़ा मुतय्यन हो वो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि जो इस तरह से मार देना, इनकाउंटर कर देना या घरों को तोड़ देना, ये एक अलग मामला बन जाता है। यहाँ एक इंसाफ का पहलू बिल्कुल अलग नज़र आता है कि ये इंसाफ नहीं हो पाता है, क्योंकि जहाँ कानून है, संविधान है, वहाँ कानून के आधार पर ही उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब इन लड़कों ने जो स्टेटमेंट दिया है ये वाकई हैरान करने वाला है और तस्लीम करने वाला तो ये है नहीं, क्योंकि पुलिस भी इसको तस्लीम नहीं करेगी और जो सुन रहा है कोई भी इसको तस्लीम नहीं कर रहा है कि वो माफिया बनने के लिए इतना बड़ा गेम करेंगे या इतना बड़ा वो वारदात को अंजाम दे देंगे। पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की कस्टडी में जो लोग थे, पुलिस की सुरक्षा में जो लोग थे, उनको इस तरह से मार दिया जाएगा, वो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली बात है। और जो लोग पिस्टल चला रहे थे, आप देख सकते हैं कि किस अंदाज में उन्होंने ताबड़तोड़ जो है फायर कर दिए। सोचने समझने का भी किसी को मौका जो है वो फराहम नहीं हुआ। अब यहाँ बहुत सी बातें निकल के आ रही हैं। अब सरकार क्या एक्शन लेती है, सरकार इनके लिए क्या सज़ा का प्रावधान करती है। अभी तो ये भी चल रहा है कि शाइस्ता सरेंडर करेंगी। अब अतीक अहमद और अशरफ अहमद की लाश को कौन लेकर जाएगा, ये भी चल रहा है कि उनकी तरफ से केस
कौन दर्ज कराएगा, कौन मुकदमा की पैरवी करेगा, वो तमाम चीज़ें अभी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कोई कहता है कि डॉन का अंत हो गया, माफिया का अंत हो गया, मतलब बहुत सी बातें हैं कि उस पर इतने केस थे। ये सारी चीज़ें अभी चर्चा में हैं और चलती रहेंगी। लेकिन जुर्म जो है वो जुर्म होता है, वो कोई भी करे, कहीं का भी हो, किसी तरह का भी हो, तो उसको सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए, ताकि किसी और के हौसले बुलंद ना हो। इस तरह की वारदातों को अगर अंजाम दिया जाने लगा तो फिर आम लोग जो हैं वो डर का जो माहौल है वो पैदा हो जाएगा, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में जब इंसान सुरक्षित ना होगा तो फिर वो कहाँ सुरक्षित होगा। इसलिए ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई हो, ताकि कोई आगे चल के अपने दिल और दिमाग के अंदर इस बात का ख्याल भी ना लाए, अरे मैं कभी सोचे भी ना, जुर्म की दुनिया में वो कभी भी ना जाए, और वो समझ ले कि कानून है, यहाँ प्रशासन है, शासन है, यहाँ सिस्टम है। अगर कोई गलत करता है तो उसके साथ भी गलत ही होगा और उसको सज़ा जो है वो कड़ी से कड़ी दी जाएगी। तो अभी अतीक अहमद और अशरफ अहमद के वो बयानात भी आज मैं देख रहा था न्यूज़ चैनलों पर, वो चलाए जा रहे हैं कि एक हफ़्ता पहले या 2 हफ्ता पहले जो कह रहे थे कि हमको मार दिया जाएगा, हमें बड़े अधिकारी ने बताया कि हमारा इनकाउंटर कर दिया जाएगा या हमारी हत्या कर दी जाएगी। बहुत से उनके दिलों में भी खौफ था, अतीक अहमद और अशरफ अहमद के दिल में भी एक खौफ था। उनको भी लग रहा था कि हमको मार ना दिया जाए। और फिर यहीं पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि 10 बजे रात के वो जांच कराने के लिए उनको ले जाया गया। पहले जब वो हाजिर किए गए थे कोर्ट में तो कितना पुलिस का सख्त पहरा था कि कोई भी इंसान उनके करीब नहीं जा सकता था, और यहाँ सबको छूट दे दी गई। जिसका जी चाहे वो जा रहा था, इंटरव्यू ले रहा था, बात भी कर रहा था। एक तरह से पहले हथकड़ियाँ भी उनके हाथों में नहीं थी, अब यहाँ हथकड़ियाँ भी लगा दी गई थी, क्योंकि जब दोनों उतरे तो हथकड़ी लगी हुई थी। और ये मीडिया ने दिखाया इस बात को कि आज पहली बार उनको हथकड़ी लगी है। तो ये तमाम जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है, तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब योगी जी जो सीएम साहब हैं वो क्या एक्शन लेते हैं, क्या करते हैं, किस तरह की कार्रवाई करते हैं, इस बात पर भी सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, सबकी नज़रें लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोग जो है वो धर्म के आधार पर बात करते हैं, तो वो बिल्कुल इंसानियत से गिरे हुए लोग होते हैं, जो हर मामले में धर्म को जोड़ देते हैं और वो बात को और केस को हल्का करने की सोचते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इन लड़कों ने भी जो नारों का इस्तेमाल किया, जो नारे वो लगा रहे थे, जय श्री राम के नारे वो लगा रहे थे वहाँ पर, तो उसको देखकर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि अब माफियाओं का अंत हो गया। देखिए, अंत अगर कानूनी आधार से किया जाए तो वो अच्छा है, लेकिन यहाँ तो माफियाओं का अंत नहीं। अगर एक माफिया का अंत हो रहा है तो 3-3 माफिया फिर जन्म ले रहे हैं। तो अगर यही सिस्टम चलता रहा तो फिर माफियाओं का अंत करना नामुमकिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो ये हत्याएं हुई हैं, जो ये वारदात हुई है, बहुत डेंजर है, ख़तरनाक है। तो ज़रूरत इस बात की है कि वारदात को धर्म के आधार पर ना देखा जाए। अभी और जांच चल रही है, देखते हैं क्या क्या इंकिशाफ होता है, क्या मामला था, क्या गहराई थी और कौन इस वारदात के पीछे मास्टरमाइंड था, किसका दिमाग था, आखिर वो कौन लोग थे।